Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing good. I am your maths teacher and this is your mathematics book for class 7. In the previous lectures, we have discussed the definition of set and how to express a set. तो इनमें से मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म आपको समझाई थी, दैट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. नाउ आज हम अनदर फॉर्म ऑफ सेट पढ़ेंगे, दैट इज टेबुलर फॉर्म. नाउ व्हाट इज टेबुलर फॉर्म? In this form, member of a set are written within braces. This is called braces and are separated by commas. This symbol is called comma. Clear? And this symbol is called braces. For example, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखूंगा? तो फर्स्ट वन मैंने ब्रेसेस स्टार्ट करना है, फिर ईच एलिमेंट को या ईच नंबर को मैंने सेपरेट करना है कॉमा के थ्रू, और लास्ट में मैंने ब्रेसेस का यूज करना है. क्लियर? इसी तरह पार्ट नंबर बी की तरफ देखें. मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा? तो मैंने करना क्या है, स्टार्ट में ब्रेसेस लिखना है. क्लियर? फिर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और लास्ट में मैंने ब्रेसेस को क्लोज कर देना है. क्लियर? इसी तरह पार्ट नंबर सी इक्वल्स टू ब्रेसेस स्टार्ट 1 कॉमा 2 कॉमा 3, लेकिन ये तो इन्फिनिट सेट है, तो मैं 3 डॉट्स लगाकर ब्रेसेस को क्लोज कर देता हूँ. तो इस तरह हम किसी भी सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना चाहिए. द फर्स्ट वन इज ब्रेसेस का आप लोगों ने यूज करना है, एंड कॉमा आप लोगों ने यूज करना है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, दैट इज I have some collection of numbers, that is 1 2 3 4. अब इस नंबर्स को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए दो बातें मैंने सीखी हैं. तो ब्रेसेस मैंने यूज करना है, और ईच एलिमेंट को सेपरेट करना है बाय अ कॉमा. तो इस तरह आप टेबुलर फॉर्म में इस नंबर्स को लिख सकते हैं. क्लियर? एक और बात याद रखें आप सब, ये मैंने एक नंबर लिया 12. अब अगर इन 1 और 2 के दरमियान में कॉमा लगा लूं इस तरह, अब ये एक नंबर नहीं है बल्कि ये 2 नंबर्स हो गए. आप लोगों ने क्लास 6 में भी इस तरह पढ़ा था. तो वही चीजें यहां पर भी स्टार्ट में रिवाइज हो रही है. नंबर के दरमियान कॉमा लगाते हैं तो फिर वो 2 नंबर्स कहलाते हैं. नाउ फिर मैंने ब्रेसेस यूज करना है. क्लियर? तो ये फॉर्म ऑफ सेट क्या कहलाती है? ये टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट कहलाती है. क्लियर? तो इसी तरह आप डिफरेंट नंबर्स या लेटर्स या और इस तरह थिंग्स आपके पास हो, तो आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो. स्टार्ट में ब्रेसेस और लास्ट में ब्रेसेस आप लोगों ने यूज करना है. क्लियर? और
ईच एलिमेंट के दरमियान आप लोगों ने कॉमा लगाना है। अब लेट सपोज मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज अली एंड सेकंड मेरे पास है साद। ये 2 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। अब इन दोनों को मैंने टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखना है, तो मैंने इन दोनों के दरमियान कॉमा और ब्रेसेस लिखना है। तो ये फॉर्म ऑफ सेट फिर कहलाएगी टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। आई होप आपको टेबुलर फॉर्म के बारे में क्लियर हो चुका होगा दैट व्हाट इज टेबुलर फॉर्म। नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये जितने भी मेरे पास पार्ट्स गिवन हैं इन तमाम को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। क्लियर? नाउ ये किस फॉर्म ऑफ सेट्स में मेरे पास गिवन है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, सेंटेंस फॉर्म में लिखे होते हैं। देखिए ये तमाम मेरे पास सेंटेंस फॉर्म में है ना, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन की डिमांड है कि टेबुलर फॉर्म में लिखे, तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो किस तरह करेंगे, देखिए इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट वन मेरे पास गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब 5 के तो मेरे पास बहुत ज्यादा मल्टीपल्स हैं, क्लियर, लेकिन ये कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मैंने लेना है। तो किस तरह मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, स्टार्ट में ब्रेसेस, फिर 5, 10, 15, 20, 25। तो ये कितने मल्टीपल्स हुए, 5, तो 5 ही मुझे चाहिए थे, तो लास्ट में मैंने ब्रेसेस क्लोज कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। नेचुरल नंबर्स भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 10 और 20 के दरमियान हो। आई एम रिपीट वंस अगेन, 10 और 20 के दरमियान, तो मतलब 10 और 20 इसमें शामिल ना हो। तो स्टार्ट में ब्रेसेस मैंने लिखना है 11, 12, 13 अप टू 19 और ब्रेसेस को मैंने क्लोज कर देना है। तो ये फॉर्म फिर कहलाएगी टेबुलर फॉर्म। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ नेम्स ऑफ द डेज इन अ वीक। नाउ ब्रेसेस स्टार्ट मंडे, ट्यूसडे, देखिए कॉमा लगा रहा हूं मैं, मंडे के बाद कॉमा, ट्यूसडे कॉमा, वेडनेसडे कॉमा, थर्सडे कॉमा, फ्राइडे कॉमा, सैटरडे कॉमा, संडे, और लास्ट में मैंने ब्रेसेस है। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट मेरे पास है द सेट ऑफ द पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10। अब पॉजिटिव इवन नंबर्स का मैंने सेट बनाना है, लेकिन क्या हो, 10 से लेस हो। फर्स्ट वन इज 2, 4, 6, 8। अब बाकी जो मेरे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं या तो वो 10 या तो 10 से ग्रेटर है, लेकिन ये कह रहा है 10 से लेस। तो 10 से लेस मेरे पास कौन से हैं, वो 8, 6, 5, 4, ये मेरे पास 10 से लेस है। तो लास्ट में मैंने ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको टेबुलर फॉर्म की समझ आ चुकी होगी और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स की भी।
आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीके से इसको समझना है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।